नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूसा। जी हाँ, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म है। और यह हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रवक्ता का एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड में स्क्रीनिंग का। उसके लिए हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगर आपने इस सीरीज़ की इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हुई है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पहले सभी वीडियोज़ को देख के इस टॉपिक पे आइए। तो आइए पढ़ते हैं रूसा के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। यह योजना अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी। केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। तो सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई थी। केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 60-40 के अनुपात में, तो यानी जो भी सामान्य राज्य हैं जैसे हिमालय राज्य और पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर बाकी जो राज्य बचे वहाँ पे केंद्र 60% खर्च करता है और राज्य 40% खर्च करता है। ये उनका अनुपात है। और एक विशेष राज्यों की बात करें तो वहाँ पे केंद्र 90% और राज्य 10% खर्च करता है। इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो रूसा के अंतर्गत केंद्र पूरा 100% खर्च करता है। तो इस तरह के इन्होंने मापदंड उस टाइम पे बनाए हुए थे। इस कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण की राशि विशिष्ट संस्थानों तक पहुंचने से पूर्व राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा परिषदों को प्रदान की जाती है। फिर आगे देखते हैं, विभिन्न राज्यों को वित्त पोषण राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। तो इनको वित्त पोषित करने से पहले इनका मूल्यांकन किया जाता है, जो उच्च शिक्षा में समानता, पहुंच एवं उत्कृष्टता के मुद्दे को संबोधित करने हेतु प्रत्येक राज्य की रणनीति का वर्णन करेगा। तो पहले इनका मूल्यांकन होता है, उसके बाद ही चीज़ें अलॉट की जाती है। नए चरण में इसकी क्या परिकल्पना है देखते हैं। रूसा के नए चरण का लक्ष्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों, अपेक्षाकृत कम सुविधा वाले क्षेत्रों, दूर दराज के क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों, कठिन भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों एवं आकांक्षी जिलों, द्वितीय श्रेणी के शहरों, कम जीआर वाले क्षेत्रों आदि तक पहुंच स्थापित करना और सतत विकास का लक्ष्य प्रदान करना है। तो ये इनकी आगे की जो योजना है। इस योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति की उन सिफारिशों और उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है जो वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव देते हैं, ताकि प्रणाली में सुधार लाकर इसे फिर से सक्रिय किया जा सके और समानता एवं समावेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। तो मेनली उच्चतर शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ये वर्क कर रहा है। इस योजना के नए चरण के तहत लैंगिक समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें इन सभी चीज़ों के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकारों को नए मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने के लिए भी सहयोग दिया जाएगा। तो नए मॉडल के डिग्री कॉलेज बनाने के लिए सभी राज्यों को इसमें सहायता दी जाती है। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाएगी। भारतीय भाषाओं में सीखने सिखाने सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके उद्देश्यों की अगर हम और बात करें तो राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में निर्धारित मापदंडों और मानकों के अनुरूप सुधार करना, एक अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे योग्यता का प्रमाणन को अपनाना, राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देना और संस्थानों के शासन में सुधार करना। तो ये इनके प्रमुख उद्देश्य हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त संकायों की उपलब्धता और रोजगार के सभी स्तरों पर समता निर्माण सुनिश्चित करना। तो ये इनके प्रमुख उद्देश्य हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, उच्च शिक्षा की पहुंच से अछूते क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना कर
क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। तो ये सब इसके प्रमुख उद्देश्यों में आते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वंचितों को पर्याप्त अवसर प्रदान कराना तथा इस क्षेत्र में पक्षपात को समाप्त करना इनका एक उद्देश्य है। फिर आगे देखते हैं इसके बारे में, निर्धारित मापदंडों और मानकों के अनुरूपता सुनिश्चित करके राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना तथा अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे को मान्यता देना। राज्य स्तर पर नियोजन और निगरानी के लिए एक सुविधाजनक संस्थागत संरचना बनाकर राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को बढ़ावा देकर संस्थानों में प्रशासन के सुधार करके राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार लाना। तो उच्च शिक्षा को और बेहतर कैसे बनाएं, इसके ऊपर इनके विभिन्न उद्देश्य हैं। संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणालियों में सुधार करना, उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण संकाय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और रोजगार के सभी स्रोतों पर समता निर्माण सुनिश्चित करना। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और नवाचारों के प्रति समर्पित होने के लिए अनुकूल माहौल बनाना। नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता का सृजन करके और नए संस्थानों की स्थापना करके संस्थागत आधार का विस्तार करना। असेवित एवं अल्पसेवित क्षेत्रों में संस्थान स्थापित करके उच्च शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना भी इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्च शिक्षा में समानता एवं सुधार लाना। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के समावेशन को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, ये थे इसके महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम बात करने वाले हैं रूसा के घटकों के ऊपर। तो रूसा मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन और कॉलेजों को एक समूह में परिवर्तित करके नए विश्वविद्यालय बनाएगा। यह नए मॉडल डिग्री कॉलेज, नए व्यावसायिक कॉलेज बनाएगा और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान करेगा। संकाय भर्ती सहायता, संकाय सुधार कार्यक्रम और शैक्षिक प्रशासकों का नेतृत्व विकास भी इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर बात करें रूसा के अंतर्गत कौशल विकास को बढ़ाने के लिए पॉलिटेक्निक की मौजूदा केंद्रीय योजना को रूसा में शामिल कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को समन्वित करने के लिए एक अलग घटक भी रूसा में शामिल किया गया है। इनके अलावा रूसा भाग लेने वाले राज्यों में संस्थानों के सुधार, पुनर्गठन और समता निर्माण का भी समर्थन करता है। तो देखते हैं इसका संस्थागत पदानुक्रम क्या है। रूसा का क्रियान्वयन और निगरानी एक संस्थागत ढांचे के माध्यम से की जाती है, जिसमें केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण, परियोजना अनुमोदन बोर्ड और राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय तथा राज्य स्तर पर राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद और राज्य परियोजना निदेशालय शामिल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट रूसा के बारे में। अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें से लगती है तो इसको नोट्स में ज़रूर लिख लें एवं चैनल से जुड़े रहे। इसके बाद न्यू वीडियोज़ आएंगी अगले टॉपिक्स पर। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।